तो ये कहा जाता है कि मुसलमानों के नबी ने तो इस्लाम ने औरतों को कोई इज्जत नहीं दी। अब आपको बताऊं कि मेरे नबी ने जितने भी निकाह किए हैं, तवज्जो, नबी ने जितने भी निकाह किए हैं, इतिहास पढ़ने वालों पढ़ लो, और सच्चे पक्के जन्नती मुसलमानों तुम भी याद रख लो कि मेरे नबी ने जितने भी निकाह किए हैं उनमें सिर्फ एक ही कुंवारी थी जिनका नाम है हजरत आयशा। बाकी मेरे नबी ने जितने भी निकाह किए तो कोई विधवा है, कोई मुतल्लका है, यानी जिसका सहारा रूठ गया उसे मदीने वाले ने सहारा दे दिया। पढ़ो इतिहास। अकबर भाई, मैं तकलीफ करूं या बंद करूं? नहीं, नारा मत लगाओ। अब बात सुन। माशाल्लाह रात के 2 बज गए, आप बड़े आराम से बैठे हुए। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप क्यों बैठे, किस लिए बैठे हैं। ये तो सब जानते हैं कि आप दिल्ली की पार्लियामेंट के लिए नहीं, मदीने वाले की मोहब्बत में बैठे। लेकिन अल्लाह करम चाहे करम करेगा तो इंशाअल्लाह हम पर करम होगा अल्लाह का। तवज्जो चाहो। मेरी बहन, 3 तलाक के नाम पर तुम्हारा इस्तेहसाल करने की तैयारी है। सुनो, शरीयत की रोशनी में एक बार में 3 तलाक देना यह मना है। लेकिन अगर कोई दे देगा तो 3 बार तलाक दी तो 3 तलाक़ें उस औरत पर पड़ जाएंगी। जैसे किसी को कत्ल करना गुनाह है, लेकिन जब उसको कत्ल कर दोगे तो आखिर कत्ल तो हो ही जाएगा। तो शरीयत ये कहती है कि 3 तलाक बोल करके एक महफिल में एक बार में अगर किसी ने 3 तलाक दी तो वो 3 ही रहेगी। अब इसके खिलाफ मुल्क की कुछ बेगैरत औरतों ने जो नाम की मुसलमान रिट दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में कि 3 तलाक को 3 न माना जाए, 1 माना जाए। चंद औरतों के कहने पर हमारी मरकजी पूरी गवर्नमेंट बोल उठी कि नहीं, 3 को 3 नहीं 1 माना जाए। इस पर उलमाए किराम का इत्तिफाक है कि अगर 3 तलाक दे दी गई हैं तो 3 मानी जाएंगी। ये हदीस शरीफ से साबित है और उलमाए किराम का इस पर इत्तिफाक है। और हमारी मरकजी गवर्नमेंट, केंद्रीय गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, 3 बोल के 1 मुराद लिया जाएगा। मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम देश की गवर्नमेंट की मानोगे या मदीने वाले मुस्तफा की शरीयत की मानोगे? जरा हाथों को उठा दो, किसको मानोगे? रखिए, शरीयत को मानेंगे। हमारी केंद्रीय गवर्नमेंट कहती है कि 3 को 1 माना जाए
और वो ऐलान करते हैं कि हम तो कड़क फैसले करने वाले हैं, क्योंकि हमने कड़क चाय बनाई है। चाय बनाने वाले, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कड़क चाय बेचने वालों या पिलाने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तसव्वुर कीजिए कि अगर कोई आपकी दुकान पर आया हो और 3 चाय मांगी हो और पैसा 1 चाय का दे गया हो, तो आपको कैसा लगा होगा? ये इल्मे रियाजी के खिलाफ है। रियाजी में भी, गणित में भी, छोटे से बच्चे से पूछो, उसको हाथ दिखा दो, बच्चा ये कितना है, बोलेगा 5, बेटा ये कितना है, कहेगा 4, ये 3, ये 2, ये 1, ये 3, हजरात ये 10 को 10 कहते हैं, 3 को 3 कहते हैं, 1 को 1 कहते हैं। ये कैसे हो सकता है कि बोलो 3 और मुराद लो 1? इसलिए हम अपनी गवर्नमेंट से कहते हैं और अपने पीएम साहब से कहते हैं कि आपको जिस ओहदे के लिए मुल्क ने वोटिंग की है उसी को संभालिए। हमारे दारुल इफ्ता में आपको कतई दखल अंदाजी का कोई हक हासिल नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ करते हो। और रिजल्ट सुन लो पूरी गुफ्तगू का। मैं कहना चाहता हूँ कि मुल्क का 25 करोड़ मुसलमान क्या खाए क्या ना खाए, मुसलमान के लिए क्या खाना हलाल क्या खाना हराम, मुसलमान को कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पूरी गवर्नमेंट सुन ले। इसका फैसला दिल्ली की कुर्सी पर बैठने वाला कोई दुनियादार न करेगा, मदीने की चटाई पर बैठने वाला अहमद मुख्तार करेगा। लोग कहते हैं लो ये इनकी मोहब्बत है, ये चाहे तो वापस भी ले सकते हैं, मगर ये मैं ये चाह रहा था ये इधर रखना और मेरी गुफ्तगू सुन। ये नहीं कहा ये चाहे अपने भाई को दे दे चाहे खुद। मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत और इस गांव से मोहब्बत, इन बच्चों से मोहब्बत, और मैं हर अपने नौजवान मुस्लिम बच्चे से मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मेरे दोस्त तुम जल्द से रात दिन करते, लेकिन आने वाले वक्त का तुम एहसास करो। और याद रखो तलाक़े सलासा के नाम पर जो हमारे उलमा ने तुमको बेदार किया और जिस हिम्मत का तुमने सबूत दिया, पूरे भारत के मुसलमानों को मैं मुबारकबादी पेश करता हूं। याद रखिए अगर इस मौके पर आप चूक गए तो आज इस पर पाबंदी लग रही है, कल हो सकता है तुम्हारी आजानों पर भी पाबंदी लगा दी जाए, हो सकता है कि तुम्हारी नमाजों पर भी पाबंदी लगा दी जाए, हो सकता है कि मस्जिद के मीनारों पर पाबंदी लगा दी जाए। और ए मेरी बहन, तुम किसी से कभी भी किसी आलिम दीन से बदजन मत होना। इस्लाम ने तुम्हें जो इज्जत दी है वो किसी ने नहीं दी है। मेरी बहन तुमको मालूम नहीं है औरत की हैसियत क्या थी जानती हो? मेरे नबी की आमद से पहले औरत की हालत ये थी कि अगर किसी घर में कोई लड़की पैदा होती थी तो उस वक्त का जाहिल इंसान उसे जिंदा दफन कर दिया करता था।
आज जैसे आप किसी के घर मैयत हो जाती है तो लोग सब्र दिलाने पहुंचते हैं, भाई सब्र करो सब्र करो। उस वक्त अगर किसी के घर लड़की हो जाती थी तो उसके दोस्त सब्र दिलाने पहुंचते थे, भाई सब्र करो सब्र करो। तो उस वक्त का जाहिल इंसान कहा करता था, अरे तुम कैसे सब्र की बात करते हो, इस मनहूसा ने मेरे घर में पैदा हो करके मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया है, मैं जब तक इसको जिंदा दफन नहीं कर दूंगा चैन की सांस लेने वाला नहीं। और दूसरी तरफ पोजीशन ये थी कि अगर किसी बिचारी का शोहर इंतकाल कर जाता तो उस बिचारी बेवा को मक्के के लोग 1 साल के लिए काली कोठरी में बंद कर दिया करते थे। वो बिचारी बाहर नहीं निकल सकती थी, वो बालों में कंघी नहीं कर सकती थी, वो नाखून नहीं काट सकती थी। और अरब की गर्मी अल्लाह अल्लाह 1 साल के अंदर अंदर उसी में मर गई तो मर गई, और अगर जिंदा बच गई तो फिर अरब के वो लोग उस बेवा के साथ ये सुलूक किया करते थे कि उसको गधे पे बिठा करके मुंह पे कालक लगा करके अरब की गलियों में घुमाया जाता था। बेवाओं के कलेजे तड़पे, विधवाओं के दिल धड़के, कलेजे धड़के, रो रो के अर्ज करती थी बेवा, या रहमर रहीमी, कब तक हमें जिल्लत के ये दिन देखना पड़ेंगे, कब तक हमारे कलेजे धड़कते रहेंगे, कब तक हमारी इज्जतें बाजारों में बेची जाती रहेंगी। ये अल्लाह ज़हमत बहुत हो गई है, अब तो रहमत वाला रसूल भेज दे। दूसरी तरफ छोटी छोटी बच्चियां रो रो करके दुआ करती थी, ये मेरे परवरदिगार जिल्लत की जिंदगी कब तक जिएंगे, अब तो रहमत वाला रसूल आ रहा है, ज़हमत बहुत हो चुकी, अब तो रहमत वाला रसूल भेज दे। तो छोटी छोटी बच्चों की आहें, बेवाओं की चीखें बाबे इजाबत से टकराई, और अल्लाह का करम हुआ तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में मक्के की सरजमीन पर मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ले आए। 25 साल का कुआरा है मेरा नबी। तो मक्के का इतिहास बोलता है कि मेरा कुआरा नबी किसी कुआरी लड़की को सीने से नहीं लगाता, बल्कि 40 साल बेवा हजरत खदीजा को सीने से लगाता है और दुनिया को यह मैसेज दे देता है कि बेटियों घबराना मत, तुमको सहारा देने के लिए आमिना का लाल आ गया है। वही मेरे पैगंबर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सुन ले मेरी बहन, मेरा पैगंबर फरमाता है, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्ना। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी, बेटियों वालों जी लगा के बोलो, या 3 बहनें दी, या 2 बेटियां दी, या 2 बहनें दी, और उसने अपनी बेटियों के साथ या बहनों के साथ अच्छा सलूक किया, परवरिश करके जवान कर दिया, जवान करके शादी कर दी, उनके हुकूक अदा करता रहा। तो नबी फरमाते हैं फलहुल जन्ना, उस शख्स के लिए जन्नत है, जन्नत। तिर्मिज़ी शरीफ जिल्दे 2 सफ़ा 13 अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबन मिनन नार। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया, इज्जत व आबरू के साथ शादी कर दी, तो मेरे नबी फरमाते हैं कुन्ना लहू हिजाबन मिनन नार, उसकी ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। आका फरमाते हैं ए लोगों, जब भी कोई चीज खाने पीने की घर लाया करो तो पहले अपनी बेटियों को दिया करो। एक बार आपने दाहिने हाथ की दोनों उंगलियां उठाई, तवज्जो इधर दे, दाहिने हाथ की दोनों उंगलियां उठाई और इरशाद फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने दो बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन दो उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। झूम के बोलो ए मेरी बहन, देखना ये हमारे नबी की हदीसें हैं जो तुम्हारे लिए हैं। एक नफीस बात, मेरी बहन जलसे में आई हो, प्यार से तुम्हारे लिए बरेली शरीफ से एक तोहफा लेकर के आया हूँ। दिल की तख्ती पर नोट कर ले मेरी बहन, ये मेरी प्यारी बहन, जिस पैगंबर ने तुम पर इतना एहसान किया है तो आखिर तुम्हारे लिए भी तो जरूरी है कि उस पैगंबर की तालीम पर अमल करो। आज जो मेरी बहनें आदि आदि आस्तीन के कपड़े पहनती हैं, जो टी शर्ट पहन रही हैं, जो जींस पहनती हैं, शादी में जाकर के देखो बेहिजाबी के आलम में मुकाबला आराई होती है किसके कैसे कपड़े हैं। और अगर कोई आलिम दीन रोकने की कोशिश करे तो कहती हैं इन मौलवियों को क्या मालूम, ये तो पुराने जहन के हैं, नया फैशन क्या चल रहा है, ये मौलवी तो हमें लिफाफे में बंद करना चाहते हैं। गौर से सुन ले मेरी बहन, ये जो बेपर्दगी तुमने इख्तियार कर रखी है ये इंडियन कल्चर नहीं है, हिंदुस्तानी तहजीब नहीं है। सुन मेरी बहन, ये बेपर्दगी इस मुल्क में 7 समंदर पार अमेरिका से आई है। यही तो वजह है कि अमेरिका के किसी ऑफिस में चले जाइए तो वहां आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, अमेरिका में बाप का नाम नहीं पूछा जाता। क्यों भाई, क्या अमेरिका वालों के बाप नहीं है क्या? जी बाप तो हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमारे बाप कितने हैं और कहां कहां के हैं। इसलिए कहना चाहूंगा ये मेरी बहन, ये बेपर्दगी 7 समंदर पार अमेरिका से आई है। कान खोल के सुन ले मेरी बहन, जब तू बेपर्दा रहेगी तो जब तू आदि आदि आस्तीन के कपड़े पहन के रहेगी तो तुझे देख के दुनिया भर के यहूदी खुश होंगे, तुझे देखकर ईसाई खुश होंगे। ये मेरी बहन, जब तू बेपर्दा रहेगी तो तुझे देख के ऑस्ट्रेलिया वाले खुश होंगे, तुझे देख के रूस वाले खुश होंगे, तुझे देख के जापान वाले खुश होंगे, तुझे देख के चाइना वाले खुश होंगे, तुझे देख के इंग्लैंड वाले खुश होंगे। दिल की तख्ती पे लिखे मेरी बहन, जब तू बेपर्दा रहेगी तो तुम्हें देख के अमेरिका वाले खुश होंगे और पर्दे में रहोगी तो मदीने वाले खुश होंगे। बेपर्दा रहोगी तो कारून खुश होगा, बेपर्दा रहोगी तो शद्दाद खुश होगा, बेपर्दा रहोगी तो अबू लहब खुश होगा, बेपर्दा रहोगी तो अबू जहल खुश होगा, बेपर्दा रहोगी तो इब्ने ज़ाब खुश होगा, अरे बेपर्दा रहोगी तो यजीद खुश होगा, यजीद। पर्दे में रहोगी तो हुसैन खुश होंगे, हुसैन।
अब मुसलमानों आप बताओ, क्या आप मदीने वाले को खुश करना चाहते हो या अमेरिका वाले? इसलिए आज मुझे इस तारीख साज जलसे से मेरी बहन कुछ और नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे सामने रुमाल फैला करके फातिमा ज़हरा के नाम से भीख मांगता हूं कि मेरी बहन आज से तू बेपर्दगी छोड़। और दोस्तों, आप भी अपनी बहू बेटियों को, बहनों को समझाने की कोशिश करो। ना माने तो 2 सूट ले आओ, एक शरीयत के खिलाफ हो, एक शरीयत के मुताबिक हो, फिर कहना कि बेटी इसे पहनेगी तो इस्लाम के दुश्मन खुश होंगे, रसूल के गद्दार खुश होंगे, और इसे पहनेगी तो रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा खुश होंगी। अब बता मेरी बेटी, तेरी मर्जी क्या? जिम्मेदारी के साथ कहता हूं इनकलाब पर पहुंच जाए। फ्यूचर को रोशन बनाने के लिए, इस्लाम के मुस्तकबिल को संवारने के लिए आज तेरे सपोर्ट की जरूरत है मेरी बहन, क्योंकि जब मां अच्छी होती है तभी तो बेटा भी अच्छा होता है। माँ जब नमाज पढ़ती है तो बेटा भी करीम आ जाता है, और वो भी अल्लाह अल्लाह अपने अंदाज में करने लगता है। इसलिए बड़ी मोहब्बत से कहूँगा मेरी बहन, जब माँ नेक होती है तभी तो बेटा बरेली का ताज शरिया होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा देवा कवारी से पाक होता है। माँ जब शब जिंदादार होती है तो बेटा बरेली का आला हजरत मुफ्ती आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा कलियर का साबिर पिया होता है। माँ जब शब जिंदादार होती है तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन होता है। माँ जब सैयदा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आज़म होता है, और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है। दोस्तों, नबी का ये शानदार मिलाद तमाम तर सुन्नी मुसलमानों को मुबारक हो। पूरी दुनिया में जुलूस निकल रहा है, आप भी निकालो, मोहब्बत से निकालो। याद रखो, जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो सब खुश थे, मगर एक था परेशान, उसका नाम है शैतान। पूरी दुनिया के चक्कर लगा दिया, हाय हाय ववेला मचाता हुआ। नबी फरमाते हैं कि जितना शैतान मेरी पैदाइश के दिन रोया उतना कभी न रोया, और अब कयामत तक रोता रहेगा। यही तो वजह है जो ईमान वाले हैं वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को खुश होते हैं, और जो शैतान वाले हैं वो नाराज होते हैं, वो रोते हैं। अरे बात क्लियर हो गई कि जो उम्मत मुस्तफा पर खुशियां मनावे वो वफादार मुस्तफा है, और जो भागा भागा फिरे वो गद्दार मुस्तफा है, वो गद्दार मुस्तफा है। इसलिए मेरा बरेली का इमाम बोलता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा तबरेज़ आलम साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत जैसा कि आप हज़रत
काफी देर से आप हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियाबी गोंडा पहुंच चुके हैं और लोगों ने उनकी रिसीव भी कर लिया है। इंशाअल्लाह वो गोंडा से निकल चुके हैं। 40 से 45 मिनट में अगर मौसम ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह आपके सामने होंगे। आप हज़रत दिल जमाई के साथ एक बात आप बताएं ईमानदारी से, सुनिए भाईजान प्लीज, ए भाई साफे वालों भैया, आप लोगों को आज मैं आला हजरत के नाम का वास्ता देता हूँ। मुल्क का बहुत कीमती मुसलमानों का शेर खतीब लाजवाब हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब, जो पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं और अभी बिहार के एमएलसी हैं और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। बहुत बेशकीमती खतीब है। वो सिर्फ आ जाए, आपको देख ले, मुसाफिर हैं। इतनी सर्दी में कोई आपके लिए आ रहा है, खुदा के वास्ते आप अपने मेहमान को देखे बगैर मत जाओ। कई इंशाअल्लाह रहेंगे। थोड़ी सी मैं गिनती के 10 मिनट और तकलीफ कर दूं मैं जी। बुरी तो नहीं लग रही है भाई? कोई नहीं जाए, कई इंशाअल्लाह नबी के नाम पर आज मैं आपको बिठा दिल से बिठा। बलियाबी साहब आएंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि हजरत ये कौम आपकी मोहब्बत में, अपने नबी की मोहब्बत में बैठी हुई, आपको दुआएं दे करके जाएंगे। और काफी देर हो गई, देखिए 2:30 बज गए, मगर मौसम कोहरा कितना है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। फिर भी बलियाबी साहब हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं और आप उन्हें सुने। बस 2 बातें कहकर मैं रुखसत होना चाहता हूं। सब खुश मगर एक परेशान, उसका नाम है शैतान। आज भी एतराज करते हैं कि अरे 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तो हुजूर ने पर्दा फरमाया, तो ये सुन्नी मिलाद क्यों मनाते हैं? आज भी एतराज कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुआ, 12 ही को पर्दा फरमाया, तो सुन्नियों को गम करना चाहिए, खुशियां क्यों मनाते? अर्ज कर दूं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर तशरीफ लाए दुनिया में, इस पर उलमा का इत्तिफाक है, और 12 ही को दुनिया से तशरीफ ले गए, इस पर उलमा का इत्तिफाक नहीं। और अगर मान भी लिया जाए कि 12 को नबी दुनिया से तशरीफ ले गए तो गम करना चाहिए, तो मैं कहता हूं ये आधा पैजामा एंड पार्टी की धोखे वाली बात, क्योंकि आने जाने का गम भी उसी को होता है जिसे आने की खुशी होती है। आने की खुशी उसी को हो, जाने का गम उसी को हो। फर्ज कीजिए आप मक्का शरीफ में, आपकी वालिदा पहुंची, आपकी किस्मत की मेराज हो, माँ के कदमों से लिपट गया, बोले मेरी माँ ये तेरी दुआएं थी जो आज मैं अल्लाह के घर के सामने हूँ, तवाफ़े काबा का मौका मिला। वो बेटा सऊदीया में काम करता था, अरब में काम करता था, और अब वही माँ जब अरब से हिंदुस्तान के लिए रवाना होगी तो इस बेटे का दिल तड़पेगा, कलेजा धड़केगा। क्यों?
क्योंकि इसको आने की खुशी तब जाने का गम भी हो रहा है। इन बिगड़े हुए नंबर वालों को जब नबी के आने की खुशी ही नहीं है तो जाने का गम क्या करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आना पहले होता है, जाना बाद में होता है, जिंदगी पहले होती है, मरना बाद में होता है, विलादत पहले होती है, वफात बाद में होती है। अरे खुल के सुन लो कि हम सुन्नियों को पहले नबी की आने की खुशी तो मना लेने दो, वक्त मिलेगा तो गम भी मना लेंगे। और गम मनाए तो मनाए किसका। नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। नबी फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम करार दे दिया कि नबियों के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा, अल्लाह के नबी, अरे जिंदा दिल होके बोलो अल्लाह के नबी, सब हाथ उठा के बोलो अल्लाह के नबी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी जिंदा हैं।